एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और एज यूजुअल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 इंटू √-1। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस b² 1² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 2। -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 2 लिख देते हैं 4। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-7/4 और हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाई 4। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाई 4। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2। राइट, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू √2। -1 प्लस माइनस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2, तो 1 माइनस 8 अपॉन 2√2। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आयोटा। क्योंकि पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस रूट में -7 है ना, तो रूट में जो -7 है उसको √7 इंटू √-1। ठीक है, चाहे तो ये लो ऐसे कर देते हैं, ये लो ठीक, अपॉन 2√2 यहां तक ड्रॉप कर सकते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया √2, तो √2x², ठीक है, प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, √2 माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b -1 प्लस माइनस
बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2√2। देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम। -1 प्लस माइनस 1 माइनस ये आ गया 2√2। तो -1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 2√2। देखो ठीक है। और इसको फिर हम -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2 आंसर। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चन को। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कॉपी करते चलिएगा ना। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आयोटा रेज टू द पावर 18, आयोटा रेज टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 25 क्यूब। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, आयोटा 16 डॉट आयोटा स्क्वायर है ना, प्लस 1 अपॉन आयोटा, भाई 1 अपॉन आयोटा 25 है तो 24 डॉट आयोटा पावर 3। ठीक है, ये 1 बनेगा। अब इतना तो आपको पता ही है, 1 बनेगा। और आयोटा स्क्वायर -1। ठीक, 1 अपॉन आयोटा और क्यूब, क्योंकि आयोटा 24, ये भी क्या बनेगा 1, क्योंकि 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, यहां पे। और ऐसे 16 को लिख सकते हैं। तो ये क्या बना? एलसीएम अगर लोगे आप तो माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा और ये क्यूब। ठीक है, -1 अपॉन आयोटा और ये क्यूब। और जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है अपॉन में आयोटा आ जाता है ना, तो आपको करना क्या होता है, आपको जो नीचे बैठा रहता है ना आयोटा, उसके ऑपोजिट साइन से ठीक मल्टीप्लाई कर लेना होता है और वही डिवाइड कर लेना होता है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा से होगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, ये क्यूब भी तो है, ये क्यूब। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 और क्यूब। तो ये बन गया -1 माइनस आयोटा क्यूब। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, -1 माइनस आयोटा क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। -1 क्यूब -1 और माइनस आयोटा क्यूब, तो देखना माइनस तो यहां अटैक करेगा, आयोटा क्यूब तो प्लस ये बनेगा 3 आयोटा -1 माइनस आयोटा तो -1। आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब आपको बताया था मैंने, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 यानी माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा प्लस ये अंदर भेजो। ठीक है, प्लस 3 आयोटा, जब इससे जाकर के टकरा जाएगा -3 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा -3 आयोटा -3 इंटू -1। फाइनली क्या बना देखो आप, -1 ठीक है, -2 आयोटा और प्लस 3, तो 2 - 2 आयोटा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि हमें
प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। और Z1 और Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बच्चों ऐसे केस में जहां Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं होते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। तो सारी टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, पहले बस Z1 Z2 बना लेते हैं क्योंकि Z1 है Z2 है। तो Z1 डॉट Z2, Z1 क्या है A1 प्लस आयोटा B1, A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है भाई, A1 प्लस आयोटा B1 ये तो है Z1 डॉट, और Z2 क्या है A2 प्लस आयोटा B2। मल्टीप्लाई करो, वैसे तो अप टू डाउन चल रहा है, स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे चल रहा हूं। तो A1 जब इससे जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो A1 A2, A1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा A1 B2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा A2 B1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। फाइनली Z1 Z2 क्या बनेगा A1 A2, आयोटा स्क्वायर -1 होगा ना, तो माइनस B1 B2 हम पहले ले लेंगे, है ना भाई। हमें क्या करना होता है, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले वाला पार्ट प्लस से पहले वाला पार्ट वो वाला पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं होता है, तो हमें उनको कलेक्ट करना है जिसमें आयोटा नहीं है। इसमें आयोटा नहीं है, आयोटा स्क्वायर में आयोटा नहीं होता क्योंकि इसको हम -1 लिखने वाले हैं ना, लिख दिया। और इन दोनों में आयोटा है, प्लस आयोटा A1 B2 A2 B1, ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। तो Z1 Z2 हमारे पास में आ गया, बीच में प्लस, इससे पहले ये वो वाला पोर्शन जिसमें आयोटा नहीं है और ये वाला पोर्शन जिसमें आयोटा है। तो अब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, क्योंकि रियल Z1 Z2 का तो रियल पार्ट का ही जिक्र है ना, A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है भाई। ये इसको नंबर 1 मान लो। नाउ अब देखिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है भाई। Z1 का रियल पार्ट, ये Z1 है, इसका रियल पार्ट कौन सा होगा मैंने आपको बताया था A1, ठीक, डॉट डॉट। Z2 का रियल पार्ट कौन सा होगा, ये Z2 है और रियल पार्ट है A2, ये माइनस माइनस। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 पर आप, ये रहा Z1 और इसके दो पार्ट है, और उसमें से इमेजनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ में बैठता है, यानी B1, B1 डॉट इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि B2। तो आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल आ गया, नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में नया कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सोल्व करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं,
10 कहता है कि Z1 है आपके पास 2 माइनस आयोटा और Z2 है आपके पास 1 प्लस आयोटा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? Z1 Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा है, ये 1 नहीं है भाई, आयोटा है। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू डालिए 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू डालिए 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन Z1 की वैल्यू डालिए 2 माइनस आयोटा और माइनस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। तो ये 2 राइट, 2 और यहां कांटेक्ट करेगा 3 और यहां कांटेक्ट करेगा 4। ठीक है, और ये कैंसिल आउट, अब 4 ही तो बचेगा। 2 माइनस आएगा, मैं इसको देखो यहां सोल्व कर देता हूं, तो ऊपर आया 4 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इससे ये कैंसिल, तो नीचे बना 1 माइनस आयोटा, तो 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, 4 प्लस 4 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और फाइनली 4 प्लस 4 आयोटा अपॉन, ध्यान से देखना आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो नीचे 2 आएगा और फाइनली ऊपर से 2 जब कॉमन लोगे तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 आयोटा का मोड, ये समझ लो 2 प्लस 2 आयोटा का मोड। ठीक है भाई, 2 प्लस 2 आयोटा का मोड, तो 2 प्लस 2 आयोटा राइट। अब जो ये 2 प्लस 2 आयोटा आया है ना, तो इसको यही रोकते हुए एक बार फिर से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पे ले जाता हूं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे पास Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी जिक्र आ जाए, मैं आपको फिर कह रहा हूं बीच में प्लस चाहिए तो चाहिए, इसी का ही जिक्र होगा, a प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी जिक्र आ जाए तो a प्लस आयोटा बी, तो इसका मॉडुलस का मतलब ये। ठीक है, यानी कि a प्लस आयोटा बी, ऐसे समझ लेना, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस में आ जाए ना तो वो हमेशा इस तरीके से डील होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बस इतना सा नोट फिर से कर लेना अगर नहीं किया तो। अब जैसे इसको देखो और इसको देखो, तो फाइनली ये क्या हो गया, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हो गया या नहीं हो गया, है ना, तो ये आ गया √8, और √8 मतलब 2√2 आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 राइट, तो कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, और जो भी कोई डाउट्स आते हैं है ना, तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है राइट, तो उस पर आप अपने डाउट सेंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए